इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के योगदान पर लोगों को कहना है कि वक्त के हिसाब से संविधान में बदलाव होना चाहिए। वहीं एक दूसरा पक्ष कहता है कि संविधान में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो संविधान बना है उसी के अनुरूप आज तक देश में समानता और एकता कायम है। सम्मान हासिल करके चले जाते हैं, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं, ये वो मंच है जो आपको अपना आईना दिखाता है। आप हो कौन, आप यहाँ क्या करने आए हो, आपका अस्तित्व क्या है। आज आप मंच पे बैठे हो, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, कुछ नहीं। आप मुश्किल से 3% लोग, 15% लोग आप पे शासन कर रहे, आप कुछ नहीं हो। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, एक संगठन था, मैंने उसका दूरदर्शिता देखते हुए मैंने तुरंत, मुझे बुलाया गया, मुझे रखा गया कि ये करिए वो करिए, मैं जान गया ये संगठन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मुझसे फोटो मांगी गई, मैंने कहा दे दूंगा। मुझसे ये मांगा, मैंने कहा दे दूंगा। मैं जानता था, मैंने बड़ी दूरदर्शिता बनाई रखी थी और वो मुझे दिख गई सामने। मैं फिर कहना चाहूंगा, ये मंच क्यों भाषण देने के लिए नहीं है। आप और मैं आलोक कुमार दीक्षित, एडवोकेट, प्रत्याशी, संयुक्त मंत्री, सेंट्रल बार एसोसिएशन, टोल में कारखानी रह चुका हूँ 2021 में। और आज हम सभी जो है यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 134वें जयंती पर इकट्ठे हुए थे और वहीं से अभी जो है बाहर। तो बाबा साहब की जिस तरह आपने बताया कि संविधान निर्माता भी रहे, लेकिन जिस तरह आज संविधान की बात को लेके लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या? देखिए, समय परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है। समय के साथ साथ आदमी की आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि 2010 से पहले मोबाइल नहीं था, तो और उस समय लोगों का संपर्क करने का तरीका अलग था। और आज मोबाइल है और देखा जाए सोशल मीडिया या इस तरह की इंटरनेट साइटें, मतलब ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि आदमी बहुत ही शॉर्टकट में बड़े बड़े काम कर लेता है। हमको बम्बई में बैठे हुए व्यक्ति को भी बात करनी थी, कॉल करके, तो पहले क्या था कि बाई पोस्ट अपना लेटर भेजता था। तो हमें अगर संविधान में भी अगर आवश्यकताएं हैं, क्योंकि संविधान जब बनाया गया था तब जो है समाज की आवश्यकताएं अलग थी और आज वो समाज परिपक्व हो चुका है। ऐसा अगर कोई परिवर्तन है तो हमें लगता है कि ठीक ही है, कोई ज्यादा वो नहीं है। सर, जिस तरीके से आज यहाँ काफी लोग इकट्ठा हुए हैं और वैसे ये भी बताया गया है कि अभी जो है 28 तारीख को अधिवेशन भी है भगों का, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, हमारे यहाँ सेंट्रल बार एसोसिएशन में जो है 11 महीने का रहता है। हर जो है जो कारखानी आती है 11 महीने के लिए होती है। कभी कभी कुछ समय लेट हो जाता है और ये एक उत्सव है अधिवक्ताओं का। जो सेंट्रल बार एसोसिएशन का चुनाव होता है, एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। हम सभी 128। क्या आपकी अधिवेशन में कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल, बहुत ही शालीनता से और सुंदर रूप से चुनाव प्रतिपादित कराया जा रहा है। किसी तरह के कोई शोर शराबा नहीं है, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। और उसके चुनाव अधिकारी माननीय उमाशंकर श्रीवास्तव जी हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। ठीक है, थैंक यू सर। आवाज ये उठ रही है कि एक तरफ संविधान बचाओ है, दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि संविधान उस वक्त के हिसाब से बना था। आज संविधान में बहुत परिवर्तन की जरूरत है और उस परिवर्तन को हमें खुशी के साथ जो है उसका स्वागत करना चाहिए। क्या सही है ये हमारा संविधान? बाबा साहब जो इसके शिल्पकार थे, उन्होंने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया और वहाँ से जितनी अच्छी अच्छी चीजें थी उन्होंने हमारे संविधान में समायोजित की और इस तरीके से हमारे इस संविधान का निर्माण किया। और ये संविधान हमारा इतना लिबरल है कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, पूजा अर्चना की आज़ादी देता है। यहाँ तक कि जो हमारा विरोधी भी है वो भी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी व्यक्त कर सकता है। तो ये कहना कि संविधान बदलने की आवश्यकता है, तो संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो ये लोग बात कहते हैं कि संविधान बदलने की आवश्यकता है, ये वो लोग हैं जब ये संविधान का निर्माण हुआ था तब
यही लोग इस संविधान को इन्होंने आग लगाई थी, बाबा साहब का पुतला फूंका था। ये वही लोग हैं जिन्होंने 52 साल तक अपने नागपुर कार्यालय में झंडा नहीं फहराया था। आज भी ये वही लोग हैं, ये मनवादी व्यवस्था के लोग हैं। ये जो आज़ादी के पहले जो देश जिस ढंग से चलता था, ये वही चाह रहे हैं कि ये जो समानता स्वतंत्रता का अधिकार जो बाबा साहब दे गए हैं, ये बिल्कुल समाप्त हो जाए और फिर वही मानववादी व्यवस्था लागू हो जाए। फिर संघर्ष करिए, न तो आप संघर्ष की स्थिति में नहीं है, कल फिर आप कुछ न जाओगे, मारा जाओगे, दराए जाओगे। मैं आपसे फिर एक बार मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझिए, संगठित होइए। आप लोग टूट रहे हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, कुछ को जोड़ा गया था, मैं नहीं किया, मैं जानता जाएगा कितनी सोच है, कहाँ तक इतनी दौड़ है, कहाँ तक ये कर सकते हैं, मैं भविष्य का जानता था। मेरा नाम दुर्गेश कुमार एडवोकेट है। मैं प्रत्याशी हूँ कलेश कार्यकारिणी सदस्य सेंट्रल बार एसोसिएशन में। आगामी 28 अप्रैल को होने वाले चुनाव में आप सभी अधिवक्ता भाइयों बहनों से सहयोग की उम्मीद करता हूँ, अपील करता हूँ कि मुझे जरूर विजय बनाए। लेकिन अब जिस तरह अधिवक्ताओं की समस्याएं आज बढ़ती जा रही हैं और लगातार सरकार भी जो है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री भी लगातार इसके ऊपर शिकंजा कस रही है, इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की? मुझे लगता है कि अधिवक्ता एक ऐसा विंग है जिसको सरकार जिसमें शिकंजा नहीं कस पा रही है। बाकी चीजों को तो उन्होंने कंट्रोल में कर लिया है। अधिवक्ता अपना हित अपने संगठन के माध्यम से, सेंट्रल बार हो, बार हो, प्रबंध बार हो, ये अपने पार्टीशन के माध्यम से अपनी बात को रखती है। तो कहीं ना कहीं सरकार इनको अपने कंट्रोल में नहीं ला पा रही, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार इसके विरोध में होती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे ये कोर्ट में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ने कहा कि लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने एक बिल बनाया था, जुडिशियल स्टैंडर्ड अकाउंटेबिलिटी बिल 2012, उसको आज तक इन्होंने लागू नहीं किया, जिससे जबकि कॉलेज है वो वैसे ही चल रहा है आज भी। सरकार की मंशा ठीक नहीं है ना। अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो मुझे लगता है कि वो प्रोटेक्शन जो है वो लागू हो जाता। अभी तक जो प्रोटेक्शन एक्ट है अधिवक्ताओं का, उसको भी लागू नहीं किया, जबकि लगातार इसके लिए वकील रोडों पर भी संघर्ष कर रहा है, लगातार कानूनों में संघर्ष कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो ठीक नहीं है अधिवक्ताओं की। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? अधिवक्ताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक अच्छा नेतृत्व चुनिए। मैं मेरे साथ साथ जो भी 22 की कार्यकारिणी बनाए, जो लोग आपके बीच में रहते हो, जिनकी छवि ठीक हो, जो लगता हो कि आपके दुख सुख में खड़े रहे, उनके साथ खड़े हुए। एक वोट की अपील है। आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अधिवक्ता साथी मुझे एक वोट जरूर करेंगे। सब लोग से एक मैसेज दूंगा और गुजारिश करूंगा कि आप लोग की इतनी बड़ी संख्या हो